नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। जी आपको बता दें, तीनों कृषि कानून के विरोध में एनडीए में फूट पड़ती हुई दिख रही है। कृषि कानून के विरोध में कई नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए एक साथ भारतीय जनता पार्टी के 15 सक्रिय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कई एनडीए के समर्थक नेता एक एक कर भारतीय जनता पार्टी को झटका देते जा रहे हैं। पहले अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा, इसके बाद हरियाणा में आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने पद से इस्तीफा दिया। अब एक साथ भारतीय जनता पार्टी के 15 नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, और साथ ही अगर आपको भी लगता है कि ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार को अब वापस ले लेना चाहिए, जैसा कि लगातार किसान 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर यही मांग कर रहे हैं, या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बीते रात ऐसा ही लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जंग तेज करने की तैयारी हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल बदल गया। लगातार किसान आधी रात से ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को देर रात तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत के रोने का काफी असर हुआ है। एनडीए एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, किसानों के आंदोलन के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, और महापंचायत में फैसला लिया गया कि किसान दिल्ली जाएं और आंदोलन को मजबूत बनाएं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किसानों के समर्थन में और तीनों कृषि कानून के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 15 सक्रिय नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा। जी आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भंडाना ने तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र के रुख का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मेरठ और फरीदाबाद के पूर्व सांसद भंडाना उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। आपको बता दें, उन्होंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करने के लिए विधानसभा सीट सहित सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। भंडाना ने प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यानी अवतार सिंह भंडाना ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब विधायक अवतार सिंह भंडाना तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के 15 सक्रिय नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी आपको बता दें, निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को इन 15 नेताओं ने झटका दिया है। आपको बता दें, चंद महीनों बाद झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। इससे ठीक पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यह झटका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कोयलांचल के झरिया में लगा है। आपको बता दें, यहाँ पर पूर्व नगर अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी के 15 सक्रिय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए ये सभी 15 नेता जनता मजदूर संघ का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, पार्टी छोड़ने वाले 15 नेताओं ने, जो पार्टी में कई दशकों से पूर्ण रूप से समर्पित नेताओं के रूप में कार्यरत थे, इन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले भी झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से पार्टी नेताओं की उपेक्षा के कारण ही कई सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी थी। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि पार्टी में उपेक्षा के कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। फिलहाल अब देखना है कि इन नेताओं के नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होता है, आने वाले निकाय चुनाव में क्या परिणाम होते हैं। आपको बता दें, अप्रैल महीने के अंत तक झारखंड में निकाय चुनाव होने की संभावना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन इससे पहले ही इन 15 सक्रिय नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और जनता मजदूर संघ पार्टी का दामन थाम लिया।
वहीं तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी नेता ने बड़ा झटका दिया है। तीनों कृषि कानून के विरोध में पूर्व सीपीएस ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। अब ये नेता किसान आंदोलन में शामिल होंगे। जी आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने की घोषणा की है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने भी विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अब अभय सिंह चौटाला के विधायक पद से इस्तीफे के बाद रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं। जो सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है वो देश की आन बान शान की मर्यादा को कायम नहीं रख सकी। उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो गुप्तचर विभाग है और साथ ही पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जो भी लाल किले पर हुआ उससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। पहले से लाल किले पर जाने की चेतावनी दी गई थी, सरकार चारों खाने चित हुई है। उनका कहना है कि उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, यह सुनियोजित चाल है जिसके चलते एक पंथ का झंडा वहां पर लहराया गया। माजरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार के लोगों की तरफ से किया गया है, जैसे फोटो भी जारी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या का हल नहीं कर पाई, ऐसी पार्टी से आज से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इनेलो छोड़कर गलती की थी, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। उनका दावा है कि जल्द और नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे। रामपाल माजरा ने अभय चौटाला के कदम को सराहते हुए कहा है कि अब वो किसान आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया। रामपाल माजरा ने विधानसभा चुनाव के वक्त इनेलो को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, माजरा कलायत विधानसभा से संबंध रखते हैं और कलायत विधानसभा से इनेलो विधायक पहले रह चुके हैं। अब उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है और साथ ही दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। हालांकि तीनों कृषि कानून के विरोध में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को झटके लग रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन भी और तेज होता जा रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में कहा है कि किसानों 1 इंच पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं और साथ ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जी आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले समय में किसान आंदोलन गाँव से शहरों तक फैल जाएगा और इसका समाधान यही है कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि यह समझना जरूरी है कि ये तीनों कानून क्या हैं। पहले कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, दूसरे कानून से बड़े कारोबारी अनाज की जमाखोरी कर लेंगे और तीसरे कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पर सरकार का कहना है कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियां खत्म होगी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इन कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी और एमएसपी खत्म हो जाएंगी। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर लोगों को लाल किले में जाने की इजाजत कैसे दी गई, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को धमकाने और डराने का प्रयास कर रही है। सरकार मध्य वर्ग को आने वाले समय में झटका देने जा रही है। उनका कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और साथ ही कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है और आने वाले समय में ये गाँव से शहरों तक फैल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने की पृष्ठभूमि में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान मजदूर परिवार से देश विरोधी ताकतों को फायदा होगा। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, इसका फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों को डराना धमकाना महापाप है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसान का भरोसा देश की पूंजी है, इनके भरोसे को तोड़ना अपराध है। प्रियंका का कहना है कि इनकी आवाज न सुनना पाप है, इनको डराना धमकाना भी महापाप है। प्रियंका का कहना है कि किसान पर हमला देश पर हमला है। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस ने इस संबंध में कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही नेताओं के विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अपनी जांच भी पुलिस ने
तेज कर दी है। लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने किसान नेताओं को 3 दिन का समय भी दिया है। समय देते हुए कहा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने परेड के लिए तय रास्ते यानी जो शर्तों का उल्लंघन हुआ है उसका पालन नहीं किया गया है। हालांकि कल राकेश टिकैत ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी थी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन और भी तेज होगा। हालांकि राकेश टिकैत को रोने के बाद कई जगहों से भारी संख्या में किसान निकलकर दिल्ली के बॉर्डरों पर आ रहे हैं। वहीं पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन बॉर्डरों को कैसे खाली कराया जाए। लगातार पुलिस इसी काम में जुटी हुई है, लेकिन वहीं किसान भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।